Here, 1 crore people are dying because of cancer. So just to make people aware, prognosis if it is detected in preventive disease, like if we don't take alcohol, we don't take a lot of proteins. NGOs which are running free treatments for the cancers. Go properly to the proper South Kashmir, and at the same time. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ने कैंसर अवेयरनेस डे रखा हुआ है ताकि हम सबको यह अवेयर करें कि कैंसर क्या होता है और हम कैसे ये थोड़ा सा प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और अगर अर्ली डिटेक्ट किया तो ट्रीटमेंट इसकी अच्छी होती है। साउथ कश्मीर में हमने देखा है कि कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक बहुत ही कॉमन है, क्योंकि एक तो हम ज़्यादा यहाँ पे राइस खाते हैं, सॉल्ट लेते हैं, ड्राइड चीज़ें लेते हैं और अचार बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अवेयरनेस हम यही कर रहे हैं कि आप कैसे कुछ कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हो। हालांकि ट्रीटमेंट एडवांस्ड आई हुई है, लेकिन कुछ कैंसर्स है जिसका ट्रीटमेंट उतना अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक है नंबर 1 पे, फिर लंग का कैंसर है, फिर इंटेस्टाइन्स है जैसे कोलोनिक है और रेक्टम का है, और फिर उसके बाद प्रोस्टेट, और औरतों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, और सर्वाइकल कैंसर भी औरतों में बहुत कॉमन है। तो हम ये अवेयर करेंगे कि जैसे कोई फीमेल होगी, कुछ शक उसको लगेगा तो वो अपना अल्ट्रासाउंड करवा सकती है, फाइन नीडल एस्पिरेशन करवा सकती है, उसके बाद मैमोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई डिटेक्ट हम जल्दी करेंगे कैंसर तो उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही अच्छा होता है। दूसरा है कि हमें इसमें कोई स्टिग्मा नहीं रखना है कि कैंसर है तो इस बीमार के साथ बात नहीं करनी है। इस दिन क्या करते हैं कि हम वो एक रिबन्स लगाते हैं, तो जो हम दिखाते हैं कि हमारी इनके साथ कैंसर पेशेंट्स सर्वाइवल्स के साथ हमारा जो है सिंपैथी हम करते हैं। तो ओवरऑल ऐसे दिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, MBBS में है, पैरामेडिक्स में है, BSc नर्सिंग है, तो सबको हम अवेयर कर सकते हैं। जितना हम अपनी पॉपुलेशन को अवेयर करेंगे उतना हम कैंसर को प्रिवेंट भी और अर्ली डिटेक्ट भी और ट्रीट भी कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ज़्यादा मत खाओ, मोटा मत हो जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा मोटा बॉडी वेट हो जाता है, फैट ज़्यादा होता है, उतना कैंसर के चांसेस ज़्यादा है, उतना डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा है, उतना हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा है, और जितनी कोमॉर्बिडिटीज़ एक इंसान में होती है उसमें कैंसर के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा है कि हमें बोलना है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, वेजिटेबल्स खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, पानी बहुत पीना है, सॉल्ट की कंटेंट कम करनी है, कुछ ऐसे कैंसर्स जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और जैसे लंग कैंसर मेल्स में बहुत ही कॉमन है, और उसका सिंपल रीज़न होता है स्मोकिंग, टोबैको और अल्कोहल भी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे चीज़ें अवॉइड करो जिससे आप लंग कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे लिवर का कैंसर है, जैसे अल्कोहल इंसान लेता है या ओवर ईटिंग करता है, तो ये अवेयरनेस हमने रखी है आज ताकि हम प्रिवेंट भी कर सकें और अर्ली डिटेक्ट करें। ऐसा है कि ये नहीं है कि हम एक ऑडिटोरियम में ये बोलेंगे, नहीं। एक तो हमने ट्यूमर बोर्ड बना के रखा है 2-3 महीने पहले, उसमें डिस्कस किए जाते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़। दूसरा है कि आउटडोर जाके हमें कैंप्स करने हैं, कुछ पॉपुलेशन लेनी है, कुछ ही गांव, किसी गांव में जाना है और लोगों को अवेयर करना है। जैसे साउथ कश्मीर में कार्सिनोमा स्टमक मैंने बोला, म्यादे का कैंसर, वो इसलिए है कि H. pylori बैक्टीरिया से भी हो सकता है, हाइपर एसिडिटी से भी हो सकता है, रिफ्लेक्स से भी हो सकता है, और ज़्यादा सॉल्ट खाने से, अचार खाने से, ड्राइड फूड खाने से ये कैंसर्स कॉमन है। सो जब हम लोगों को अवेयर करेंगे कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ ही जाएगी। और ओवरऑल अगर सारी दुनिया में देखा जाएगा तो 100 लाख लोग एक साल में थ्रू आउट द वर्ल्ड मरते हैं कैंसर से। सो ये एक ऐसी डिजीज़ है जिससे लोग मरते हैं और नंबर 1 पे आती है। सो हमारी अवेयरनेस कैंप रहेगा, और हम कुछ मंथ्स भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कोई मंथ होता है अवेयरनेस फॉर ब्रेस्ट कैंसर, तो मैक्सिमम एक्सेप्ट फॉर दिसंबर सारे मंथ्स होते हैं किसी न किसी कैंसर अवेयरनेस डे के लिए मनाते हैं। सो ओवरऑल हमारा ये पहल रहेगा कि हम लोगों को अवेयर करें कि कुछ कैंसर्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कोई पोल्यूशन से भी लंग कैंसर हो सकता है, तो पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है। जैसे स्मोकिंग से है, जैसे कुछ आर्सेनिक अगर पानी में होगा तो स्टमक कैंसर होता है, तो पानी भी हमें अच्छा देखना है कि जैसे बॉईल करके पीना है, साफ़ पानी पीना है, तो बहुत सारे कैंसर्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हमारा ये आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो डॉक्टर शाहिद और डॉक्टर अशरफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इनके ये देखते हैं रेडियोथेरेपी के ड्रग्स जो फ्री मिलते हैं, तो बहुत ही कैंसर रेट इस एरिया में है, क्योंकि
फ्री ड्रग्स मिलते हैं कैंसर पेशेंट्स को, जैसे ब्लड भी हम यहाँ फ्री देते हैं, ड्रग्स भी फ्री देते हैं, रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट जो है, तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं थ्रू आउट द मंथ्स। इस कैंसर जो है रेडियो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और बाद में जो रेडिएशन के लिए वो जो मशीन्स है जैसे कोबाल्ट और बाकी मशीन्स है रेडियोथेरेपी के लिए, उसके लिए भी हमने सारा लिखा हुआ है, बेसिक काम हमने किया हुआ है, DPR बनाया हुआ है, 4.9 करोड़ मतलब जैसे 5 करोड़ सेंक्शन हुआ है, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की जो चीज़ें हैं उसके लिए भी हमने अप्लाई किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए हैं, हमें पूरा पता है कि सिंस साउथ कश्मीर में कैंसर स्टमक बहुत ज़्यादा है, ब्रेस्ट कैंसर भी हमने यहाँ देखा है, फीमेल्स का हमने देखा है कि सर्वाइकल कैंसर भी देखा है, तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम ये कैंसर इंस्टीट्यूट अच्छा सा बनाएंगे। ज़मीन आइडेंटिफाई की है, थोड़ा पैसा शिफ्ट किया हुआ है, अब सिर्फ हमें थोड़ा अप्रूवल चाहिए।